दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप। हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सहयोगी एआईएमआईएम खुलकर आमने सामने आ गए हैं। इस बीच खुद को कांग्रेस और बीजेपी का दूल्हा भाई बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। ओवैसी ने यूपी की अमेठी लोकसभा सीट चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हम अमेठी प्रचार करने नहीं गए तो दूल्हे भाई अपने दादा बाबा की सीट हार गए, अगर गए तो कितना रोएंगे। अमेठी नहीं गए तो स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया, अपने दादा बाबा की सीट नहीं बचा पाए। दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप। हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे। सोच लो आप, नहीं गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी, अपने बाबा दादा की सीट। बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए, और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके। इसके साथ ही ओवैसी ने राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर जीत को लेकर भी बयान दिया। वायनाड सीट से राहुल की जीत के लिए ओवैसी ने मुस्लिमों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग ने वहां पर उनको 35% मुस्लिम वोट डलवाए। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट डलाई राहुल गांधी को, इसीलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है, और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि एमआईएम पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है, माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा आपको। बता दें कि तेलंगाना में आगामी 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भले ही बीजेपी यहां कोई बड़ा खेल नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे कुर्सी से दूर कर सकती है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।